हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में एचटेट की जो आपके पास पीजीटी फिजिक्स की क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये एचटेट आपके पास पीजीटी फिजिक्स 2022 का हुआ था आपके पास, उसके अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर शायद ये 136 था शायद। ठीक है, जिसके पास एग्ज़ाम है, पेपर है, वो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं, क्वेश्चन है अपना, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल की डेंसिटी है वो आपके पास किसी क्यूब की दे रखी है। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय measuring its mass and length of its side. If the maximum error in the measurement of mass and length are 1% and 2%, मीन्स एरर मैक्सिमम दे रखा है, मास के अंदर एरर दिया हुआ है और लेंथ के अंदर एरर दिया हुआ है आपको, और डेंसिटी के अंदर आपको मैक्सिमम एरर निकालना है। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन थे। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे देखेंगे हम लोग। देखो, तो डेंसिटी क्या होती है अपने पास? डेंसिटी होती है अपने पास मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है अपने पास? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास के अंदर परसेंटेज एरर दिया हुआ है और आपके पास लेंथ के अंदर परसेंटेज एरर दिया है। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर क्यूब की बात हो रही है, तो क्यूब में जो वॉल्यूम आएगा वो क्या होता है? साइड की क्यूब होती है। ठीक है, एल क्यूब मान के चलेंगे हम लोग। यहाँ पर एल लेंथ है तो एल क्यूब क्या हो जाएगी? उसका वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब का। ठीक है, क्यूबॉइड होता तो एल इंटू बी इंटू एच हो जाता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्यूब दे रखी है तो क्या होगा? वॉल्यूम यहाँ पर एल इंटू बी इंटू एच होने के बजाय क्या होगा? एल क्यूब होगा, क्योंकि क्यूब दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो वॉल्यूम हो जाएगा एल क्यूब। ठीक है, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? मास के अंदर परसेंटेज एरर प्लस में किसके अंदर परसेंटेज एरर? लेंथ के अंदर। अब लेंथ की पावर 3 है तो 3 टाइम्स में परसेंटेज एरर इन लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो मास के अंदर परसेंटेज एरर 1% दे रखा था और आपके पास परसेंटेज एरर लेंथ के अंदर कितना दे रखा था? 2%। तो ये पावर 3 है, ये क्या हो जाएगी? आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 6 प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 7% एरर आएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कितना आएगा? 7% आएगा। किसके अंदर? डेंसिटी के अंदर जो परसेंटेज एरर जो निकालना था वो। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर? 7% आएगा। तो ये ऐसे करना था आपको ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, ये शायद उसके अंदर क्वेश्चन पेपर में ये ये क्वेश्चन पेपर में आपके पास ये 137 नंबर था शायद, देख लेना आप। ठीक है, पीजीटी फिजिक्स के अंदर 2022 का क्वेश्चन है ये आपका। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इज 18 ओम। जो इक्विवेलेंट रजिस्टर्स दे रखा है अपने पास, दो रजिस्टर्स हैं R1 R2 और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे रखा है। जब वो सीरीज में कनेक्ट है तब दे रखा है, और जब वो पैरेलल में कनेक्ट है तब दिया हुआ है 4 ओम। ठीक है, और उन दोनों रजिस्टर्स की वैल्यू बतानी है कितनी कितनी आएगी, जिनके रिगार्डिंग 18 ओम एंड 4 ओम जो वैल्यूज हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वो गिवन है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही आपका अच्छा क्वेश्चन था और इजी भी है आपके पास। देखते हैं तो कैसे करेंगे इसको हम लोग। जब सीरीज में कनेक्ट है रेजिस्टेंस अपने पास, तो क्या लिख देंगे? R1 प्लस R2 इक्वल टू जो भी इसकी वैल्यू दे रखी है सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट। ठीक है, और जब पैरेलल में कनेक्ट है तो आप RP को क्या लिखते हो? R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस ऑफ R2। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको देख लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ये दे रखे हैं अपने पास, देखो 12,6। ठीक है, जब इन दोनों वैल्यू को आप ऐड करवाओगे 12,6 तब भी 18 बनेगा। यहाँ से सेकंड ऑप्शन देखोगे 10 प्लस 6 तब भी 18 ओम बन जाएगा। ये देखोगे तब भी 18 बनेगा, और ये चेक करोगे तब भी 18 बनेगा। इट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस का जब सम करेंगे तो 18 ओम तो आ जाएगा। ठीक है, सीरीज वाली कंडीशन तो बन जाएगी, लेकिन पैरेलल वाली किसके अकॉर्डिंग बनेगी वो देखते हैं। अब ये फर्स्ट वाला चेक कर लो, जब R1 R2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ओम आ रहा है कि नहीं आ रहा, और जब डिवाइड में ये वैल्यू और देखेंगे तो R1 R2 कीजिए 12 इंटू 6। ठीक है, और 12 प्लस 6, 12 इंटू 6 आपके पास, और 12 प्लस 6 कितना हो गया? 18। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और 3 4 जा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तो 4 ओम आ रहा है ना आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपके पास इसका करेक्ट रहेगा। जब आप ऑप्शन से इसको देखोगे ना आप लोग,
तो 12,6 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही इसके लिए सूटेबल रहेगा, क्योंकि जब 12 और 6 को ऐड करोगे तब 18 बन जाएगा। फर्स्ट तो ऑलरेडी सेटिस्फाई है, सभी के लिए सेटिस्फाई है फर्स्ट तो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखो, जो सेकंड कंडीशन है वो देखो, R1 R2 जब आपने चेक करा तो 12 इंटू 6 देखा आपने, और 12 प्लस 6 करा तो 4 ओम ही आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही करने हैं, अदरवाइज आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। अगर आप इक्वेशन वगैरह निकालोगे तो 2-3 मिनट का टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द पोटेंशियल एनर्जी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका। इसी ये सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे 2022 के लिए हैं, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर द फोर्स बिटवीन टू एटम्स इन ए डायटोमिक मॉलिक्यूल इज एज फॉलोज। ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। यू एक्स इक्वल टू ए अपॉन में एक्स की पावर 12 माइनस बी अपॉन एक्स की पावर 6, और डिसोसिएशन एनर्जी निकालनी है इस मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे अपन, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन वहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। और एक्स की वैल्यू आएगी, उसको अगेन हम इस पोटेंशियल एनर्जी के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आ जाएगा देखते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसके ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया -12a बाई एक्स की पावर 13 हो गया, और इसका हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया 6b एक्स की पावर 17, क्योंकि ये 6 आपके पास ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा ना 6, जब पावर 6 ऊपर जाएगी तो माइनस की होगी, और डेरिवेटिव करोगे तो पावर आगे आएगी आपके पास 6b, और पावर में से एक माइनस होगा, तो -7 जब आप ऊपर ले नीचे लेके आओगे तो +7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे डेरिवेटिव कर दिया है इसका। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जब 0 के इक्वल पुट किया, तो यहाँ से देखो जब 0 के इक्वल पुट किया तो इसका एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो ये टर्म यहाँ पर 0 में चली गई, और ये टर्म आपके पास बच गई, ठीक है। अब यहाँ से एक तरफ कर लेंगे x की वैल्यू को, ठीक है, x की पावर 6 इक्वल टू ये आ जाएगा, और जब x की वैल्यू निकालोगे आपके पास, तब x की वैल्यू आएगी आपके पास, ये बनेगा पहले तो x की पावर 6 इक्वल टू 2a बाई बी बनेगा, यहाँ से सोल्व करोगे तब आप, और जब x की वैल्यू निकालोगे तो बन जाएगा 2a बाई बी की पावर 1/6, ठीक है। ये तो आ गई x की वैल्यू, और आपको तो एनर्जी निकालनी है ना इन टर्म ऑफ ए एंड बी, ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ए एंड बी की फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है। तो एनर्जी निकालते हैं हम लोग। अब एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी ये जो एक्स की वैल्यू आई है इसको उठा करके जो गिवन जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट करवाओगे ए अपॉन में एक्स की पावर 12 है, और आपको एक्स की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करानी है यहाँ पर, और एक्स की पावर 6 है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करवानी है। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा, ये 20 के अपॉन में 4a आएगा, और माइनस को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। माइनस को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ना तो हमारे पास ऑप्शन में माइनस का साइन है, और वैसे भी डिसोसिएशन एनर्जी है, किसी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव ही कंसिडर की जाएगी, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल को जो डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी है वो क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव कंसिडर करी जाएगी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका 20 के अपॉन में 4 इसका आंसर रहेगा, ठीक है। जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे ना, तो आप इसका एलसीएम लोगे ना, तो आपके पास ये 20 के अपॉन में 4a आएगा, और ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए सही रहेगा। जो ऑप्शन नंबर 4 कहाँ दे रखा था आपको, कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपके पास, ये वाला, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा 20 के अपॉन में 4, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब ये वाला क्वेश्चन कैपेसिटर से रिलेटेड आया हुआ था आपके पास, ठीक है। और तो क्वेश्चन को देखते हैं अपन। व्हेन ए कैपेसिटर ऑफ वैल्यू 200 माइक्रोफैराड चार्ज टू 200 वोल्ट इज डिस्चार्ज। जब एक कैपेसिटर की वैल्यू है 200 माइक्रोफैराड, और इसको चार्ज किया गया 200 वोल्ट तक, ठीक है, और फिर इसको डिस्चार्ज कर दिया सेपरेटली
थ्रू रेजिस्टेंस वायर, एक 2 ओम की रेजिस्टेंस वायर के साथ और एक 8 ओम रेजिस्टेंस वायर के साथ इसको क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया सेपरेटली, अलग अलग। देन द हीट प्रोड्यूस विल बी रेस्पेक्टिवली, हीट प्रोड्यूस, इस रेजिस्टेंस के अलोंग कितनी हीट प्रोड्यूस होगी और इस रेजिस्टेंस के अलोंग कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दे रखा था, ये एग्जामिनर ने ट्रिकी क्वेश्चन बनाया हुआ था और हीट प्रोड्यूस निकालनी है आपको। तो हीट क्या होती है आपके पास, हीट रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, तो दोनों ही केसेस में आपके पास जो रेजिस्टेंस की पे इंडिपेंडेंट होती है हीट, क्योंकि हीट है या जो एनर्जी है वो आपके पास क्या होती है, एनर्जी है या फिर हीट होती है, वो आपके पास क्या होती है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप एनर्जी बता सकते हो कि एनर्जी क्या होगी, हाफ सी वी स्क्वायर, सी कैपेसिटेंस है और वी क्या है, वोल्टेज। एनर्जी कहीं पर भी रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो दोनों ही केसेस में 2 ओम जो रेजिस्टेंस है या 4 ओम जो रेजिस्टेंस वायर ले रखी है, दोनों के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो तो सेम आनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी रेजिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रही। ठीक है, तो एनर्जी जब इसके लिए निकालोगे, फर्स्ट के लिए निकालो या सेकंड के लिए, या फिर यूं कहेंगे एनर्जी जब निकालोगे तो 4 जूल आएगी। तो ना तो ये 2 ओम रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही, ना 4 ओम रेजिस्टेंस पे, क्योंकि इसके फॉर्मूले में रेजिस्टेंस कहीं है ही नहीं है आपके पास। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में जो एनर्जी आएगी वो सेम आएगी, और कितनी आएगी आपके पास, जब आपने एनर्जी के लिए कैलकुलेशन किया ना, तो एनर्जी आएगी आपके पास 4 जूल। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सुटेबल है और करेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हुई है ना, जब आप डिस्चार्ज करोगे कैपेसिटर को, हीट प्रोड्यूस ऑन डिस्चार्जिंग ऑल द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बी डिसिपेटेड एज हीट थ्रू द कनेक्टेड रजिस्टर। जो जब आप डिस्चार्जिंग होगी, जब चार्ज आपका डिस्चार्ज, चार्ज आपका मीन्स देखिए होगा, डिस्चार्ज होगा, तो सभी जो जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर, और वो किसके अंदर यूज़ हो जाएगी, डिसिपेट हो जाएगी, खर्च होगी, हीट प्रोड्यूस इन द कनेक्टेड रजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर आपसे। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, ये देखो, इफ़ एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यदि एप्सिलॉन नॉट है, परमिटिविटी दे रखी है फ्री स्पेस के लिए, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, देन एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हैज़ डायमेंशन ऑफ। ठीक है, तो ये भी मैंने जब डायमेंशन वाली जो क्लास सेकंड है, आप जिसने वीडियो नहीं देखी है, आप क्लास सेकंड है डायमेंशन वाली, वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड कुछ एक कंसेप्ट और कुछ एक एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये देखो आप, ये 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन दे रखे हैं और फोर्थ वाला नन दिया हुआ, नन ऑफ दीज दिया हुआ है। तो यहाँ पर बताना है कि एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनमें से किसका डायमेंशन होगा, इन चारों में से। ठीक है, तो इन चारों में से किसका डायमेंशन होगा, तो ये देखो आप, फोर्स पर यूनिट लेंथ का तो होगा नहीं, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होती है आपके पास, किसी भी चीज़ को लेंथ से डिवाइड कर देते हो तो वो क्या बन जाता है आपके पास, ग्रेडियंट बन जाता है उसका। तो फोर्स ग्रेडियंट नहीं होगा, एनर्जी भी नहीं आएगी, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये प्रेशर का बनेगा। तो मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था कि प्रेशर का, यंग्स मॉडुलस का, स्ट्रेस का, एनर्जी डेंसिटी का, इन सब का सेम ही डायमेंशन होता है। यदि ऑप्शन में यहाँ एनर्जी ना होकर एनर्जी डेंसिटी दी हुई होती ना, तो सेम डायमेंशन होता इसका और एनर्जी डेंसिटी का। ठीक है, तो लेकिन यहाँ ऑप्शन में प्रेशर दे रखा है, तो इसका आंसर प्रेशर रहेगा। ठीक है, जब आप निकालोगे ना प्रेशर का, फोर्स अपॉन में एरिया निकालोगे उसका डायमेंशन, और जब आप एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन निकालोगे तो इन दोनों का सेम आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यदि ऑप्शन में प्रेशर ना हो कि एनर्जी डेंसिटी गिवन होता, तो एनर्जी डेंसिटी इसका क्या होता, आंसर होता, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में एनर्जी दे रखा है ना कि एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।